हेलो गाइस, वेलकम टू एम्बल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है बलराज गुप्ता। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर। गाइस, एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। सो गाइस, देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हमने इसके पहले किया था, उसमें इंडेक्स जो था वो हमारा 1 था। अब इसमें कैसा जो डिग्री होगा वो हमारा 2 होगा। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो इसका डेफिनेशन होगा द पॉलिनोमियल हैविंग इंडेक्स 2, इंडेक्स उसका 2 होना चाहिए, एंड हैविंग 1 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है गाइस, एक पॉलिनोमियल जिसका जो इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, उसमें 2 वेरिएबल था। अब इसमें गाइस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अब इसका जनरल फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा जनरल फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है इसका जनरल फॉर्मूला। देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। अब पॉलिनोमियल हैविंग इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 2, ठीक है। नेक्स्ट, एंड हैविंग 1 वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है इस पूरे जनरल फॉर्म में, सिर्फ x, ठीक है। सो गाइस, अभी इसमें क्या है, इसमें भी एक क्लॉज है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका क्लॉज है, a जो है हमारा 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी जो रियल नंबर जिसका वेरिएबल का इंडेक्स 2 है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे इस जनरल फॉर्मूला में a नेवर हैज टू बी 0, ओके। तो ही जाके ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहलाएगा। अब गाइस, इसके 2-3 एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। अब एग्जांपल्स में आपको मैं बता दूं, फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इट कैन बी 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। हैविंग इंडेक्स 2, यस है। हैविंग 1 वेरिएबल, यस, अब एब्सोल्युटली है। अब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये दोनों में प्लस का साइन है। तो अगर गाइस इसमें आपको डिफरेंस लग रहा है तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, 3x² प्लस, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। सो अब a का वैल्यू क्या हो गया, 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3। सो गाइस, ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का दिस, ओके। अब गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0x² प्लस 2x प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, बिकॉज मेरा फर्स्ट कंडीशन था पॉलिनोमियल हैविंग इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 है बट a नेवर हैज टू बी 0। यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो 0 है। सो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है गाइस। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 3x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। सो गाइस, क्या ये पॉलिनोमियल है? देख लेते हैं। द पॉलिनोमियल हैविंग इंडेक्स 2, यस है, एंड हैविंग 1 वेरिएबल है। a 0 नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, क्योंकि गाइस इसमें a का वैल्यू 0 नहीं है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0। इट इज वेरी सिंपल। सो गाइस, ये जो इक्वेशन है 3x² प्लस 0x प्लस c इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे b और c दोनों 0 रहेगा, चलेगा, लेकिन जो a का वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, ठीक है गाइस। सो और एक एग्जांपल देख लेते हैं मेजरमेंट के लिए। 9x² प्लस
3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c की वैल्यू ही नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। c का वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर आप इसे लिख लें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 0। ठीक है गाइस, सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो गाइस मेरा जनरल फॉर्मूला था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 कंडीशन है। अब पॉलीनोमियल हैविंग इंडेक्स 2 होना चाहिए। नेक्स्ट हैविंग ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और जो a का वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक इक्वेशन में फॉलो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एल्स नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस ये जो है बहुत सिंपल है। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मेंशन करना है। तो चलिए लिख लेते हैं एनी 2। सो फर्स्ट अगर हम करेंगे तो कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में हमारा जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इंडेक्स मैक्सिमम 2 है, a का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है गाइस, और एक ही वेरिएबल है। ओके, सो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, जो कि बहुत ही सिंपल है। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है गाइस, हमें पता करना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। सिंपल गाइस, 3 कंडीशन मन में रखना है। फर्स्ट हैविंग इंडेक्स 2, सेकंड वेरिएबल सिर्फ सिंगल होना चाहिए, थर्ड जो है वो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन अगर हम देख लेते हैं, सो क्या ये है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम 2 है, सिंगल वेरिएबल, a का वैल्यू 1 है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो गाइस आपको अब आंसर में मेंशन करना है दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अभी इसे हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा गाइस y स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं, माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। सो गाइस ये भी वेरीफाई हो रहा है। मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सिंगल वेरिएबल है, a का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 5, c का वैल्यू 10 है। सो इसका मतलब ये भी गाइस यस। ओके, नेक्स्ट इसे हमको सॉल्व करना होगा। सो गाइस नीचे जो y डिनोमिनेटर में दिया है इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको लीनियर में भी आए थे। नीचे जो नंबर या कोई वेरिएबल होता है उसे आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है गाइस, इसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे अगर y को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y क्यूब प्लस ये y और y कट जाएगा तो बच जाएगा 1 इक्वल टू ये यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2y। ओके गाइस, इसको अरेंज कर लीजिए। y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 2, c का वैल्यू 1। क्या ये गाइस लीनियर इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? फर्स्ट कंडीशन गाइस, इंडेक्स मैक्सिमम 2 होना चाहिए। इसका जो यहाँ पे इंडेक्स है वो है 3। ठीक है गाइस, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस ये वाला नो। सो आपको लिखना है द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट गाइस इसे भी वैसे ही करना। x को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू माइनस 2x ब्रैकेट। ये x कैंसिल, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x। इसको यहाँ ले लीजिए, x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गाइस फर्स्ट कंडीशन, इंडेक्स 2 है, वेरिएबल सिंगल है, ए का वैल्यू 1 है। यस, ये भी ठीक है गाइस। नेक्स्ट, इसे आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत सिंपल है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। आप कोई भी ब्रैकेट चॉइस कर लीजिए। लेट्स सी दिस, सो इसका m लिख लीजिए, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, बीच में प्लस प्लस 2, फिर से सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। अभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m इंटू एम, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m, 2 5 से 10, माइनस का साइन है तो माइनस 10। अब गाइस m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m, माइनस 5 प्लस 2 कितना होता है गाइस? माइनस 3। तो ये हो गया माइनस 3m, ये आपका बच गया माइनस 10 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है गाइस? यस। देख लेते हैं कैसे। इंडेक्स 2 है, वेरिएबल एक ही है m, ए का वैल्यू 1 है। ओके गाइस, दिस इज द इक्वेशन। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट वन देख लेते हैं गाइस, इसे भी हमें सॉल्व करना होगा। ओके, सो इसको यहाँ ले लेते हैं पहले। सो m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब m क्यूब और माइनस 3m क्यूब हो गया गाइस माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन गाइस, इंडेक्स 2 होना चाहिए। यहाँ पे आपको इंडेक्स क्या दिख रहा है? 3। फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो। सो गाइस, इन 6 के 6 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो आप देख लीजिए, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो गाइस, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। गाइस, क्वेश्चन है राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। यानी कि जैसे हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पुट करना है, प्लेस करना है, एंड देन उसमें से a, b और c का वैल्यूज निकाल के साइड में लिखना है। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो हम पहले इसे अरेंज कर लेते हैं ये फॉर्म में। सो गाइस, पहले हमें y स्क्वायर को इधर से, मतलब सारे नंबर्स को इधर ले लीजिए, तो इधर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो ऑलरेडी यहाँ यहीं पर है, प्लस है तो यहाँ ले लीजिए, हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये अरेंज हो गया। y स्क्वायर यहाँ पे आगे प्लस हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे था तो प्लस है, इसको यहाँ पे किया माइनस। सिंपल गाइस। सो ये था आपका, इस फॉर्म में अरेंज हो गया। राइट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। सो गाइस, आपका a का वैल्यू जो इसमें होगा, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है -10। ठीक है गाइस, ऑलवेज गो विद दिस साइन गाइस। अगर आप साइन के साथ में मैच करते हैं तो कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। इसे आपको पहले सॉल्व करना होगा। सो ये है x minus 1 equal to 2x plus 3. Take all the things over here. Okay. Okay. सो गाइस, ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में प्लेस करना है, देन a, b और c का वैल्यूज लिखना है। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो सारे ही फॉर्म को यहाँ ले लीजिए। सो फर्स्ट स्क्वायर वाला सही होगा तो स्क्वायर में लिखिए, इधर माइनस में था तो यहाँ पर आया प्लस में, ये ऑलरेडी यहाँ पर तो ये प्लस में, इसको यहाँ ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है गाइस,
सो ये आपका प्लेस होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसे आपको चाहिए तो वैसे भी लिख लीजिए, बिकॉज ये तो बीच में प्लस दिया है, प्लस ब्रैकेट में माइनस टेन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इस फॉर्म में। ए का वैल्यू आपका 1, बी का वैल्यू हो गया 2, सी का वैल्यू है -10। गाइस ऑलवेज गो विद द साइन। अगर आप साइन के साथ में जाएंगे तो कभी आपका मैथ्स का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस इसे पहले सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है x - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसमें हमें a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना होगा। फॉर्मूला है a - b द होल स्क्वायर का, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था। फॉर्मूला है a² - 2ab + b²। गाइस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका x² - 2x + 1 इक्वल टू 2x + 3। ये सबको यहाँ ले लीजिए। x² - 2x, ये 2x भी यहाँ पे आएगा तो -2x हो जाएगा, +1 ये यहाँ पर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका x² - 2x होता है गाइस -4x, +1 -3 इज -2 इक्वल टू 0। हो गया ये फॉर्म में ax² + bx + c के फॉर्म में। और एक एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस ब्रैकेट में -4x प्लस ब्रैकेट में -2 c। a b और c का वैल्यूज लिख लेते हैं गाइस। a का वैल्यू है हमारा 1, b का वैल्यू है -4, c का वैल्यू है -2। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा a b और c का वैल्यूज। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। x² + 5x इक्वल टू, गाइस ब्रैकेट के पहले माइनस है। अगर ब्रैकेट के पहले कभी भी माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ब्रैकेट के जो अंदर के नंबर्स है उनका साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा -3 और ये माइनस हो जाएगा +x। ठीक है, सबको यहाँ लिख लीजिए, x² + 5x और ये x वाले टर्म को आप पहले लिख लीजिए, इसको यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, ये हो गया x² + 4x 5x - x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका ax² + bx + c के फॉर्म। a b और c का वैल्यूज लिख लेते हैं। a का वैल्यू हो गया 1, b का 4, c का 3। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का हम अगला, सो गाइस ये है हमारा फोर्थ सम, देख लेते हैं। 3m² इक्वल टू 2m² - 9। अरेंज कर लेते हैं इसे। 3m² - 2m² + 9 इक्वल टू 0। 3m² - 2m² होता है गाइस m² + 9 इक्वल टू 0। इसमें अरेंज करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, m² + 0m + 9 इक्वल टू 0। सो गाइस यहाँ पर हो गया आपका a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 9। दैट्स इट। ओके गाइस, सो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ सम। तो गाइस ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहले से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 3 × p 3p + p × 6p 6p² - 5। अरेंज कर देते हैं। पहले हमें स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कर दिया हमने x² + bx + c के फॉर्म में। अभी a b और c का वैल्यूज लिख लेते हैं। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। दैट्स इट, इजी है गाइस। हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। x² - 9, 13 को यहाँ ले लीजिए। ये हो गया आपका x² - 9 और -13 कितना है गाइस -22 इक्वल टू 0। अरेंज कर देते हैं इसे। x² + 0x
प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू हो गया आपका 1, बी का 0, सी का -2। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 2.1 का। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सो गाइस, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। ठीक है गाइस, सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके दो रूट्स दिए हुए हैं। हमें ये चेक करना है इन दोनों में से कौन सा नंबर इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो गाइस, x का वैल्यू एक बार हमें 1 लेके चेक करना है, क्या 0 आता है या नहीं। फिर -1 लेके चेक करना है, 0 आता है। दोनों में से अगर दोनों में आ रहा है इसका मतलब दोनों ही इसके रूट्स हैं। अगर किसी एक में आ रहा है इसका मतलब वो नंबर उसका रूट है। ठीक है, सो लेट्स चेक। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 1। हम x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 4x माइनस 5। तो ये हमारा हो गया LHS। ठीक है गाइस, ये हमारा LHS। So let's x के जगह पे हमें क्या पुट करना है 1। So 1² प्लस 4 into 1 minus 5. 1 square is 1, 4 1s is 4 minus 5. So guys, ये हो गया आपका 1 plus 4 is 5 minus 5, that is equal to 0. It means it is equal to RHS. So guys, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ इस क्वेश्चन में आपका LHS equal to RHS। Therefore आपका जो इसका आंसर होगा वो आपको लिखना है। Therefore x equal to 1 is the root of given quadratic equation। ठीक है गाइस, सो ये हो गया आपने x इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया, जिसमें जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब LHS और इक्वल टू RHS दोनों ही इक्वल है। सो गाइस, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। सो ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है गाइस, पुट x इक्वल टू -1। क्वेश्चन है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS में देख लेते हैं। हमें x के जगह पे -1 डालना है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5। -1 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर गाइस अगर माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये बात। प्लस ये हो गया आपका -4 -5। सो 1 minus 4 is -3 -5 equal to -8. Therefore it is not equal. तो गाइस यहाँ पे हमें लिखना है LHS is not equal to RHS। ये हो गया नॉट इक्वल। LHS is not equal to RHS। तो गाइस यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, इसे लिख देंगे हम x equal to -1 is not a root of given quadratic equation। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा फर्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या। सो गाइस, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। m की दो वैल्यूज दी हुई हैं 2 और 5 बॉन्ड। ठीक है, सो पुट m इक्वल टू 2। LHS है हमारा 2m² माइनस 5। आंसर हमारा 0 आना चाहिए।
हमारा LHS। n का वैल्यू हमें पुट करना है सबसे पहले 2। सो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10। सो हो गया 8 माइनस 10 दैट इज। सो गाइस ये हो गया आपका LHS। यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं है। सो गाइस इसमें आप किसे लिखेंगे? Therefore m equal to 2 is not a root of quadratic equation। ठीक है गाइस, अभी हम चेक कर लेते हैं। Put m equal to 5/2। ठीक है, सो गाइस हमारा जो LHS है वो है 2m स्क्वायर माइनस 5m। ठीक है गाइस, टू ब्रैकेट में हमें पुट करना है 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई में 5/2 इंडिया ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर गाइस 25, 4 का 2 का स्क्वायर 4, ये ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस 5 5 जा 25, नीचे होगा आपका 2। सो गाइस ये यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। सो ये हो गया 25/2 माइनस 25। सो ये हो गया 0। सो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आंसर होगा आपका therefore m equal to 5/2 is a root of given quadratic equation। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का 5th सम। बहुत सिंपल सम है गाइस ये। फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। गाइस इसका मतलब ये बोल रहे हैं इक्वेशन में कि x इक्वल टू 3 है वो रूट है इस इक्वेशन का। अगर x इक्वल के आप जगह पे आप 3 डालेंगे तो 0 आएगा, तो इस हिसाब से आप k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें x का वैल्यू 3 पुट करना है इस इक्वेशन में और k फाइंड करना है। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 3, क्योंकि गाइस 3 जो है वो इसका रूट है, हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सो k 3 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, इसमें हम इक्वल टू 0 भी लिखेंगे क्योंकि हम इसमें चेक नहीं कर रहे हैं या रूट है या नहीं है। इस इक्वेशन में क्लियरली बोला गया है कि x इक्वल टू 3 है वो रूट है। ठीक है गाइस, तो इक्वल टू 3 देयरफॉर k 3 का स्क्वायर होता है इस 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 9k माइनस 30 और प्लस 3 ये होता है माइनस 27 इक्वल टू 0। therefore guys 9k इक्वल टू 27, k इक्वल टू 27 अपॉन 9। इट्स 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो गाइस इसका वैल्यू हो गया 3। ओके, लास्ट में आप लिख लीजिए therefore value of k is
ठीक है गाइस, बॉक्स पे पुट कर लेते हैं। सो ये था गाइस हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 6 इसमें और एक पेंडिंग है। सो गाइस वो भी एक बहुत सिंपल सम है, ऐसे ही करना है, उसमें भी आपको ऑलरेडी बताया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग है, वो आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करके देखिए। ये सब बेस क्लियर करने के बाद अगर फिर भी आपको नहीं आता है देन प्लीज़ कमेंट बिलो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर प्रिपेयर करके बता दूँ। ठीक है गाइस, और फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के साथ में। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, थैंक यू।